आज हम आस्तिक और नास्तिक के विषय में बात करेंगे। अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ, कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते, इसका अर्थ ये है कि ईश्वर है ही नहीं। यही हुआ। कुछ लोग पत्थर में भी भगवान को देख लेते हैं। अब ये तो हुई श्रद्धा की बात। अब कुछ लोग विज्ञान को अपना बाप समझ करके, विज्ञान को ही अपना सब कुछ समझ करके ये कहने लग गए कि ईश्वर अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देते। मैं आपको बताता हूँ ईश्वर है और वो क्यों नहीं दिखाई देते। क्योंकि आपकी और हमारी, मेरी स्वयं की भी, ये जो देह है, इस देह में, इस शरीर में मृत्यु बसी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस देह को एक दिन समाप्त होना है, मर जाना है, जल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। अब ईश्वर को देखने के लिए वो चक्षु, वो आंखें आपके और मेरे पास नहीं है। यदि आप भले ही नास्तिक ही क्यों न हो, आपने श्रीमद् भागवत गीता का पठन पाठन या किसी से सुनना, बोलना, चर्चा करना किया हो तो आपको पता होगा या आप जानते समझते होंगे या सुना होगा कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा था कि मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे आपके भगवान रूपी वास्तविक दर्शन करने हैं, तब भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें एक दिव्य चक्षु प्रदान किए थे। चक्षु मतलब आंखें, जो आपके और हमारे शरीर में है ही नहीं। ऐसी शक्ति ही नहीं है, अर्जुन के पास भी नहीं थी। अर्जुन को तो महायोद्धा, धनुर्विद्या का महाज्ञानी, धनुर्विद्या में ब्रह्मास्त्र को भी अपने बाणों में जमा करने वाला एक शक्तिशाली, लेकिन उसकी आंखों में भी वो शक्ति नहीं थी कि वो श्री कृष्ण भगवान के वास्तविक दर्शन कर पाए। आपके और हमारे शरीर में वो आंखें क्या, हमें और आपको किताब या अखबार पढ़ने के लिए भी चश्मा लगाना पड़ता है। तो आप और हम ईश्वर को कैसे देख पाएंगे? देख सकते हो, आप इसी जीवन में ईश्वर को देख सकते। अब मैं बताता हूं वो कैसे। आपको इस शरीर रूपी जंजाल से, इस शरीर के अहंकार से, इस सुंदरता या बलिष्ठता के अहंकार, अभिमान से परे जाना। हमारा शरीर, दिमाग, मस्तिष्क जिसे कहते हैं, इसके द्वारा संचालित होता है। आपको अपने दिमाग को ये समझाना होगा, ये बताना होगा कि इस शरीर से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। आप जो इतलाते हो ना खूबसूरती पर, सुंदरता जिसे कहते हैं, या शारीरिक बल, ताकत पर, ये सभी चीजों को आप जब भूल जाएंगे, अपने शरीर को ही भूल जाएंगे, अपने दिमाग को ये आदेश देंगे कि आप हो ही नहीं, आप कहीं और ही चले जाएंगे, कहीं और से मेरा अर्थ है आध्यात्म में चले जाएंगे। उस वक्त आपको अवश्य भगवान के, ईश्वर के दर्शन होंगे। इससे पहले आपको गुरु करना होगा। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी रघुवीर दिनों मिला। तो गुरु बिना रघुवीर नहीं मिल पाएंगे, और रघुवीर ही आपको बताएंगे कि इस मस्तिष्क को कैसे आदेश देना है कि ये शरीर मेरा नहीं, इस शरीर से दूर हट जाओ, परे हट जाओ। अब मैं आध्यात्म में जाना चाहता हूँ, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। आप और हमारे पास वो शक्तियां नहीं है जो आप कर पाते हो, ईश्वर को देख पाते हो। इतना ही नहीं, अगर तेजस्वी गुरु मिल जाए तो आप गुरु की आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं पाते हो, नहीं देख सकते हो।
अब शायद मेरे गुरु जैसे गुरु है ही कम, है जरूर कम है। मैं अपने श्री गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए ये बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गुरु अवश्य करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गुरु करने के पश्चात गुरु द्रोही मत बन बैठना, क्योंकि गुरु कर लेने के पश्चात यदि गुरु की कोई ऐसी चीज आपको पता चल जाए जो आपके हिसाब से वो गलत है या खोट है उसकी नीति रीति में, उस वक्त आप गुरु का अपमान कर बैठते हो, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या वाचनिक, वो बोल कर, कायिक वाचिक मानसिक ऐसा इसे कहा जाता है। कायिक वाचिक मानसिक, काया से मतलब शरीर से किया हुआ कार्य, वाचिक मन बोल कर किया हुआ कार्य, मानसिक मतलब मन ही मन में सोचा हुआ कार्य। ये दिमाग है, मन यहाँ पर। लेकिन इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है, गुरु देव जैसे भी है वे विष्णु हैं, विष्णु ही रहेंगे। गुरुदेव विष्णु ही है, और जब आप गुरु में अगर विष्णु को देखेंगे, गुरु में नारायण देखेंगे, तब देखना आपको नारायण अवश्य मिलेगा। शर्त यह है, आपको अपने शरीर का भान भूलना होगा, छोड़ना होगा। मेरे पास इतना धन है, मैं बलिष्ठ हूँ, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, सुंदर हूँ, इस भान को आपको भूलना होगा। और जब ये सब चीजें आप भूल जाएंगे, तब आप देखना इस अहंकार रूपी जंजाल से जब आप छूट जाएंगे, तब देखना श्री गुरु चरणों के, श्री गुरुदेव के श्री चरणों के प्रताप से आपको अवश्य ईश्वर दिखाएगा। जय गुरुदेव।